स्टूडेंट लिख दीजिए क्लास 8 ठीक है, कलर करने से क्लास लिख दीजिए वहाँ 8 से पहले हो जाएगा। स्टूडेंट ये चला नहीं गया। हाँ चला चलता है चला मुझे दिखता है सामने से ना। हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्लास 8 to 9 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 12 का स्क्वायर, अंडर रूट 12 स्क्वायर और इनटू में है 24 और डिवीजन 5, आगे है -6 का क्यूब, देन है प्लस में 149.8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, ठीक, चार ऑप्शन गिवन है। तो 12 स्क्वायर और इनटू में 24 और डिवीजन आपके पास 5 है, -6 का क्यूब और प्लस में 149.8 और यहाँ पे चार ऑप्शन आपको गिवन है, रूट में 5, रूट 25, 5 एंड 625। तो आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से इसको सॉल्व किया जाए कि सॉल्व करने पर आपको आंसर इसका क्या मिलेगा। तो यहाँ पर 12 स्क्वायर, तो देखिए ध्यान से 12 स्क्वायर इंटू 24, तो आपको पता है बोडमास रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक। तो बोडमास रूल क्या करता है, ठीक, सबसे पहले आपका ब्रैकेट, ठीक है, फिर ऑफ, फिर यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक, इस तरीके से अल्टरनेट क्या होगा आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ पर डिवीजन है, तो डिवीजन है, तो देखिए ध्यान से 12 का स्क्वायर कितना 144 और इंटू यहाँ पे 24 बाई में कितना है 5, तो यहाँ पर 24 और डिवीजन 5 का मतलब हो गया यहाँ पर 5 और -6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब आपको पता है 6 का क्यूब कितना मिलेगा 216, तो यहाँ पर आपके पास 216 हो गया और प्लस में 149.8। इसके बाद 144, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 144 और इंटू 24 बाई में 5, तो 5 4 जो आपके पास कितना हो जाएगा 20, 5 4 जो 20 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 4, तो रिमाइंडर 4, फिर 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, -216 प्लस में 149.8 आपके पास है। अब यहाँ पर 144 इंटू 4.8, तो 144 इंटू 4.8 है, तो इसको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई चलिए कर दिया जाए। तो 144, तो यहाँ पर 144 और इंटू में 4.8, तो 4.8 8 4 आपका 32 हो गया, तो 32 8 चौका 32 हो गया और 3 चला गया कैरी में, 8 चौका 32, 32 3 कितना हो गया 35, 35 फिर 3 गया 8 1 का 8 3 कितना हो गया 11, फिर 4 4 जा 4 चौका 16 हो गया, फिर 4 4 जा 16, 16 और 1 कितना हो गया 17, फिर 4 1 जा 4, 4 1 कितना हो गया 5, तो आपको यहाँ मिल गया 2, यहाँ पर 11, 7 1 8 1 9 और 5 1 6। तो यहाँ पे डेसिमल आपके पास कितने प्लेस पर है, एक प्लेस है, तो 691.2, तो यहाँ वैल्यू आपके पास मिल चुका है 691.2 -216
और प्लस में 149.8। तो यहाँ पर आपके पास है 691.2 माइनस 216 और प्लस में 149.8। तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 0.2 और यहाँ पे 0.8, तो 0.2 और 0.8 आपस में ऐड होगा तो मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, तो यहाँ पर 691 और यहाँ पर 149। ठीक, अगर इसको ऐड करें तो देखिए ध्यान से 691 और प्लस में 149, तो 149 ऐड होगा 9 और कितना हो गया 0, और यहाँ पर 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 में कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे 6 एक साथ कितना हो गया 8। अब देखिए 0.2 और 0.8 ऐड हुआ होगा तो ये तो आया होगा, तो इस एक को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो बताइए एक को ऐड करेंगे कितना मिलेगा 841। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 841 माइनस कितना 216। तो ए आपके पास 841 माइनस कितना है आपके पास 216 है। तो 841 माइनस 216 है। तो यहाँ पर अब इसको इसमें माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से अगर माइनस किया जाए तो 1 में से 6 माइनस करना है, मतलब 11 में से 6 माइनस होगा तो देखिए कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा 3 में से 1 जाएगा कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। फिर बताइए 8 में से 2 जाएगा कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब बताइए 625 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, तो 625 का वर्गमूल आपके पास होता है 25। कितना होता है 25। तो बच्चों यहाँ पर हमको जो आंसर मिला 625 का वर्गमूल कितना 25 है। तो इस तरीके से आपके पास इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, तो पहले का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करड़ी में और करड़ी में करके क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो अंडर रूट में या करड़ी में करके है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है 3√2 और बाई में √6 माइनस कितना बच्चों √3, उसके बाद है -4√3 और बाई में √6 और माइनस रूट में 2, उसके बाद है -6 बाई में रूट में 8 और माइनस में रूट में आपके पास कितना है 12 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन गिवन है। तो 3√2 √6 माइनस √3 माइनस 4√3 बाई में √6 माइनस √2 माइनस 6 बाई में √8 माइनस √12। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 ऑप्शन फिर से गिवन है। तो आपको आंसर करना है इविस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखते हैं सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि आपको आंसर कितना मिलेगा। तो चलिए अब 3√2 यहाँ पे √6 माइनस कितना है √3 है। तो यहाँ पर इसका हम रेशनलाइजेशन कर दें, परिमेयीकरण कर दें। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√2 और बाई में यहाँ पर √6 माइनस √3। तो इनटू में क्या करेंगे √6 और प्लस में कितना √3 और बाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा √6 प्लस में √3। तो इससे हमने रेशनलाइजेशन कर दिया। आगे माइनस यहाँ पर है 4√3 और बाई में √6 और माइनस √2। तो यहाँ पे भी परिमेयीकरण कर देते हैं। तो √6 प्लस में कितना बच्चों √2 बाई में √6 और प्लस में √2। अब नेक्स्ट हमारा है 6 बाई में √8 माइनस कितना बच्चों रूट में 12। तो इनटू में कितना हो जाएगा √8 प्लस में रूट में 12 और बाई में कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको मिलेगा रूट में 8 और प्लस में रूट में कितना बच्चों 12। तो ये आपके पास हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बस। तो देखिए यहाँ से 3√2 और यहाँ पे √6 प्लस में √3। तो 3√2 और इंटू √6 और प्लस में √3। अगर आप यहाँ पे ध्यान देखें तो यह a माइनस बी और इंटू क्या बन गया a प्लस बी बन गया। तो बताइए a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता क्या है। a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है आपके पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी आपके पास होता है √6 माइनस √3 √6 प्लस √3 ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व कर लिया जाए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा √6 का स्क्वायर कितना 6 और √3 का स्क्वायर कितना 3। आगे चलिए अब माइनस यहाँ पर है आपके पास 4√3 और यहाँ पे है √6 प्लस में कितना √2 बाई में
यहाँ भी लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बताइए रूट 6 का स्क्वायर 6 बच्चों, 2 का रूट 2 का स्क्वायर बच्चों 2। ठीक, फिर आगे चलते हैं माइनस, अब यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना है अंडर रूट 8 और प्लस में अंडर रूट कितना 12, इस तरीके से भाई में। अब बताइए 8 रूट 8 का स्क्वायर 8 माइनस, अब बताइए यहाँ पे कितना है रूट 12, उसका एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से आपको 8 माइनस क्या मिल गया 12 मिल गया। अब इसको आपको क्या करना है 6 माइनस 3 कितना होगा 3, तो बताइए 3 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 6 माइनस 2 कितना होगा 4, तो बताइए 4 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको मिलेगा 8 माइनस 12, तो देखिए 8 माइनस 12 यहाँ पे करेंगे तो 8 माइनस 12 आपको कितना मिलेगा -4, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -4। अच्छा यह माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बताइए ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अगले स्टेप में कर देंगे। और यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगा ये 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा कितना 6, अभी ये 3/2 दिख रहा है। अच्छा अगर आप इस रूट 8 को देखें ध्यान से, इस रूट 8 को बताइए रूट 8 को क्या लिखा जा सकता है, रूट 8 को हम लिख सकते हैं रूट 8 अगर आपके पास है तो बताइए इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2। ठीक, तो बताइए पेयर में है तो बताइए बाहर आ जाएगा, मतलब हम रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट में 2, 2 रूट में 2। तो अगले स्टेप में हम लिखते हैं, तो देखिए से यहाँ पर रूट 2 है रूट 2 और यहाँ पे रूट 6, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रूट 2 अगर रूट 6 मल्टीप्लाई होगा तो आपको कितना मिलेगा रूट में 12 मिलेगा, और रूट 2 प्लस में रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो बताइए कितना मिलेगा रूट में 6 मिल जाएगा, ये रूट में 6 हो गया। अब आगे माइनस, अब रूट 3 इंटू कितना है रूट 6, तो बताइए ये कितना हो जाएगा रूट में 18, तो यहाँ पर रूट में आपके पास कितना हो जाएगा 18। अच्छा माइनस से माइनस जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे माइनस इंटू ये आपका प्लस है तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और रूट 3 यहाँ पर कितना है रूट 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस में कितना मिल जाएगा रूट 6। आप देख रहे होंगे बहुत वैल्यू यहाँ पर क्या होगी कैंसिल आउट होगी। ठीक है, तो कैंसिल आउट वैल्यू आपके पास होंगी। अब यहाँ पर आपके पास है 3, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस, अच्छा यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिला 3/2, अभी इसको एक स्टेप में और सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट 8 है तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2 रूट में 2 प्लस में, अब देखिए 4 3 जा 12, तो 4 का जो स्क्वायर रूट होगा बाहर आएगा क्या मिलेगा 2 रूट में 3, तो आपके पास ये होगा। अब यहाँ पर प्लस में रूट 6 और माइनस में रूट 6, बताइए कैंसिल आउट हो गया। अच्छा यहाँ पर भी आपके पास है रूट में 12 और यहाँ पर आपके पास है माइनस रूट में कितना 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो दो कॉमन होगा तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ मिलेगा आगे तो रूट 12 हो गया माइनस रूट में 18 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास है प्लस, अब 3 और यहाँ पे रूट 2, तो ये कितना हो गया 3 रूट 2, और यहाँ पर 3 यहाँ भी प्लस है तो बताइए आपके पास कितना हो जाएगा प्लस में 3 रूट में कितना 3, ये प्लस में 3 रूट में 3 हो गया। अब यहाँ पर आपको मिला रूट में 12, तो बताइए रूट में 12 को फिर से क्या लिख सकते हैं आप 3 रूट में सॉरी 2 रूट में क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जाएगा 4 हो जाएगा 4 का 12 हो जाएगा, तो 2 रूट 3 हो गया। माइनस रूट में 18 है इसको ऐसे रहने दीजिए, और प्लस में 3 रूट में कितना है 2 है। अच्छा 3 रूट में यहाँ पे 2 है तो इसको क्या करते हैं अंदर हम भेज देते हैं, तो बताइए 3 जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर 18 आपके पास हो गया, तो रूट में 18 और प्लस में कितना है 3 रूट में कितना 3, रूट 18 माइनस रूट 18 कैसे आउट हो जाएगा बताइए 3 रूट 3 और 2 रूट 3 मिलकर कितना हो जाएगा 5 रूट 3, तो यहाँ पर आपके पास हो गया 5 रूट 3। कितना मिला स्टूडेंट, तो आपको बच्चों यहाँ मिल गया 5 रूट 3, तो इसका आंसर है आपके लिए 5 रूट 3। तो यह जो हमारे पास क्वेश्चन था रेशनलाइजेशन का, इस तरीके से क्वेश्चन क्या हुआ सॉल्व हुआ। ठीक है, फिर से आपको देखना है फिर से देख लीजिए 3 रूट 2 बाय रूट 6 माइनस रूट 3 था, इसका हमने क्या कर दिया परमीकरण कर दिया, तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक, तो रेशनलाइजेशन अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को चेंज नहीं करते, क्वेश्चन के फॉर्मेट को बस चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज करते हैं बस। तो रूट 6 प्लस रूट 3 रूट 6 प्लस रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू तो आपके पास देखिए वही। ठीक है, तो चीजों को कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एक प्रोसीजर जो आपका रेशनलाइजेशन है परमीकरण है वो क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। ऐसे हमने यहाँ पर भी कर दिया यहाँ पर भी कर दिया, अभी हमने क्या किया इसको सॉल्व कर दिया, तो आपको फाइनल जो आंसर मिला 5 रूट 3 मिल गया। ये सेकंड क्वेश्चन था, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर।
तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि a discount of 40% on the mark price of a trouser enables Ajit to purchase a shirt also which discount him 320 रुपया। आगे कह रहा है कि हाउ मच डिड अजीत पे फॉर द ट्राउजर थिंग। तो देखिए ध्यान से वो कितना पे करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है एक पैजामे के अंकित मूल्य पर 40% की छूट होने पर अजीत एक कमीज खरीद सका। ठीक, छूट की राशि कितनी है 320 रुपए थी। ठीक, तो अजीत ने पैजामे कितने रुपए में खरीदा। तो अजीत ने पैजामा कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए ध्यान से अब यहाँ पर छूट की धनराशि कितनी है 40% और छूट की धनराशि आपको कितनी दी गई है 320 रुपए। ये 320 रुपए। अब देखिए 40% की वैल्यू कितनी 320। तो 40% की वैल्यू अगर 320 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे 320 बाई में कितना 40। तो 0 0 बताइए आपको कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8 आ गई। अब देखिए 1% की वैल्यू अगर आपके पास 8 है तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वो कितनी धनराशि में खरीदेगा। तो बताइए 100% टोटल था 40% का डिस्काउंट हो गया। तो बताइए परचेस कितने का करेगा 60%। तो यहाँ पर अब देखा जाए 40% का डिस्काउंट हो गया तो 60% परचेस करेगा। तो 60% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% में 8 रुपया आता है तो बताइए 60% में कितना रुपया आएगा। तो 60 इंटू कितना करेंगे 8 करेंगे कितना मिल जाएगा बच्चों। ठीक 8 से 48 6 का 48 तो आपको कितना मिल गया 480। तो वो जो पैसा पे करेगा ठीक जितने में खरीदेगा तो उसका कितना हो जाएगा 480 रुपया। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आपको मिलेगा 480 रुपया वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ ट्रेन रन 40 किलोमीटर पर आवर एक ट्रेन है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करती है रन करती है। आगे कह रहा है कि ए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है लेकिन 11 मिनट क्या है लेट है 11 मिनट लेट से पहुंचती है 11 मिनट लेट से पहुंचती है। आगे आपसे कह रहा है बट इफ इट रन्स एट द 50 किलोमीटर पर आवर कह रहा है कि अगर यह 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले कितने स्पीड से चले स्टूडेंट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो उस टाइम पर इसको लेट तो होता है लेकिन कितने मिनट का लेट होता है वो 5 मिनट की देरी होती है इसको। तो कह रहा है कि बताइए फाइंड द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट इट्स जर्नी। तो कह रहा है कि बताइए वह जब चलता है तो उसका करेक्ट टाइम कितना है मतलब सही समय क्या है ये कितने टाइम में वो पहुंच जाता है ठीक अपने पोजीशन पर। तो अब यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो कितना देरी होता है उसको 11 मिनट की देरी होती है। ठीक है 11 मिनट लेट से पहुंचता है। जब 50 की स्पीड से चलता है तो कितनी की देरी होती है 3 तो 5 मिनट का लेट हो जाता है। तो 5 मिनट का अगर यहाँ पे लेट होता है ठीक तो अब आपसे कह रहा है कि बताइए उसका पहुंचने का वहां पर सही समय क्या है सही समय क्या है। तो बताइए उसको कहीं इस बिंदु से इस जगह से बताइए ए प्लेस से बी प्लेस पे जाना होगा ठीक ए से बी जा रहा होगा। तो बताइए हर टाइम पर इसका जो डिस्टेंस है ठीक जो दूरी है वो क्या रहेगा नियत रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर दूरी कांस्टेंट रहेगा तो बताइए दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय। तो दूरी डिस्टेंस आपका होता है दूरी बराबर 4 गुणे समय। डिस्टेंस इक्वल टू आपको मिलेगा स्पीड इनटू कितना टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम तो हम कहेंगे सर यहाँ पर स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या रहने वाला है कांस्टेंट है क्योंकि एक जगह से चल रहा है दूसरी जगह पे। तो डिस्टेंस क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो स्पीड इनटू टाइम का कांसेप्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे कहा कि 11 मिनट लेट हुआ तो मान लीजिए कि वह x मिनट में ठीक पहुंचता था। ठीक आप एज्यूम कर लें कि x मिनट में वो उसका जो x मिनट टाइम है वो करेक्ट टाइम है कि इतने टाइम में ये जो टाइम है करेक्ट टाइम है इतने टाइम में वो क्या करता है पहुंच जाता है ठीक है x मिनट में। तो देखिए ध्यान से अब अगर 11 मिनट लेट हो रहा है 11 मिनट लेट हो रहा है तो x मिनट में पहुंचता था 11 मिनट और लेट हो गया तो टाइम कितना लग गया x प्लस 11 मिनट लग गया। इसका मतलब x प्लस 11 मिनट लगा ठीक तो बताइए उस टाइम पर स्पीड कितनी थी 40 की स्पीड थी तो 40 की स्पीड होगी ठीक। अभी आपका हो गया डिस्टेंस इक्वल टू अब यहाँ पर कितना है 50 है ठीक। अब यहाँ पे 5 मिनट की देरी हुई है तो पहुंचता है सही समय x मिनट लेकिन 5 मिनट और लग गया। तो बताइए कितना टाइम लग गया बच्चों x प्लस 5 लग गया ठीक है। अब बताइए 0 0 से गया
4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x, बताइए 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा 44, आगे बोलिए 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x, अब बताइए 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, तो इस तरह से आपको 25 मिल गया। अब यहाँ पे 5x 4x को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और 44 में 25 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 19 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिला x इक्वल टू कितना मिला 19 मिनट। तो अब ऑप्शन लिखिए ध्यान से कि x 19 मिनट देखिए कहाँ पर है, तो जो आपका फोर्थ का पहला जो ऑप्शन है 14 मिनट, तो 19 मिनट, तो 19 मिनट उसका पहुंचने का सही समय, ठीक 19 मिनट उसका पहुंचने का सही समय है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा जो क्वेश्चन है यह कार्य तथा समय से है, टाइम एंड वर्क से है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 24 क्लर्क 15 दिन में 180 फाइलों को निपटा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर आपको क्या करना है, एक टर्म याद रखना है कि MDH बाई में W की वैल्यू क्या होती है, नियत होती है। क्या होती है, नियत कांस्टेंट होती है। ठीक, अब इसका फायदा क्या है वो देखिए। M का मतलब यहाँ से मैन से है, ठीक, D का मतलब यहाँ से डे से है, और H का मतलब यहाँ पर आवर से है, ठीक है, और W का मतलब यहाँ से एक वर्क से है, मतलब काम से है। तो आदमियों की संख्या दी जाएगी, वो कितने दिन काम करते वो दी जाएगी, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते वो दी जाएगी, और वर्क कितना काम बनाना है, एक तालाब खोदना है, 2 खोदना है, 3 खोदना है, ठीक, ये बातें आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से अब MDH बाई में W क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन पे आते हैं, आपको क्या कहते हैं 24 क्लर्क, तो बताइए 24 क्लर्क क्या होंगे, मैन होंगी, ठीक, मतलब M आपको दिया है 24 क्लर्क, तो ये आपके पास 24 क्लर्क है, 24 क्लर्क, ठीक। अब करेंगे जो 24 क्लर्क हैं वह 15 दिन में 180 फाइलों को निपटा सकते हैं, तो 240 फाइलों को 12 दिन में निपटाने के लिए कितने क्लर्कों की आवश्यकता होगी। तो देखिए ध्यान से अब यहाँ पर MDH बाई में W आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपको क्लर्क का संख्या दिया है, दिन दिया है, और फाइल दिया है। तो बताइए फाइल आपका क्या होगा, ये फाइल जो होगा वही तो काम होगा, ठीक, और जो क्लर्क है वो M होंगे, और जो दिन दिया है वो D होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक रिलेशन बनाएंगे M1 D1 बाई में कितना W1 और इक्वल टू M2 D2 बाई में कितना W2। जब कोई टर्म नियत होता है, कांस्टेंट होता है, तो M1 D1 बाई में W1 इक्वल टू M2 D2 बाई में WT, इस तरीके से आपको मिलेगा। अब 24 क्लर्क 15 दिन में, तो बताइए 24 क्लर्क 15 दिन में बताइए कितनी फाइलें चेक करते हैं, 180 फाइल। तो फाइल आपका जो होगा वो तो काम होगा, तो काम कहाँ रहेगा, नीचे, इक्वल टू अब M2 D2, तो आगे कह रहा है 240 फाइलें, तो 240 फाइलें तो वो तो काम है, तो नीचे रहेगा 240 फाइलें। 12 दिन में निपटाने के लिए क्लर्कों की आवश्यकता होगी, तो 12 दिन में काम कराना चाहते हैं, मतलब D2 आपको दिया है। पूछ क्या रहा है, M2 सॉल्व कर दीजिए। तो बताइए 0 0 से चला गया, बताइए 12 हो गया, कितना हो गया 24, तो 2 मिल गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 है, तो बताइए 2 9 कितना हो जाएगा 18, 9 हो गया। अच्छा यहाँ पर 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 5 कितना हो जाएगा 15। अच्छा 3 और बचा 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24, अब 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40। तो बताइए M2 की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो बताइए कितने क्लर्क की जरूरत पड़ेगी 40। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए तो पांचवें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C, ठीक है। इसका मतलब 40 क्लर्कों की जरूरत पड़ेगी, कितने स्टूडेंट 40 क्लर्कों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर कितने 40 क्लर्कों की जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा ये 40 क्लर्क हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया तो आपको बस याद रखना है MDH बाई में W, MDH में मसाला दिया था, ठीक, उसे याद रख सकते हैं। MDH बाई में W क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो M1 D1 H1 बाई में W2 W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाई में W2, ठीक है। अब हमारे पास आवर नहीं था, घंटा नहीं था, 3 घंटे नहीं दिया था, तो हम क्या रिलेशन बनाएंगे, M1 D1 बाई में W1 इक्वल टू M2 D2 बाई में W2। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं ध्यान से। ठीक, ये 5वां क्वेश्चन आपका था। अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट्स contains 72% water and dry fruits contains 20% water. Dry fruits obtained from 100 kg of the fresh fruit
तो क्वेश्चन क्या है एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं। ताजे फल में 72% पानी तथा सूखे फल में 20% पानी है। 100 केजी ताजे फल से प्राप्त सूखे फल की मात्रा है। तो देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पे कुछ फ्रेश फ्रूट है, उसके बाद क्या है, एक ड्राई फ्रूट्स है। तो फ्रेश फ्रूट्स क्या है, उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा, और जो ड्राई होगा फिर उसमें वाटर का क्या होगा, कम होगा, उसमें वाटर कम पाया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे कहा कि आपके पास ताजे फल है, ताजे फ्रेश है, ताजे फ्रूट्स। तो यहाँ पर कुछ ताजे फल है आपके पास, ताजे फ्रूट्स हैं। अच्छा, ताजे जो फ्रूट्स हैं उसमें वाटर का कंटेंट कितना है, 72% आपका क्या है, पानी की H2 है। ठीक है, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स है आपके पास। तो ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास है तो यहाँ पर इसमें पानी कितना कंटेंट करता है, 20% पानी, 20% H2 है। तो इसमें आपके पास 20% पानी है। तो आपसे कह रहा है कि अगर हम मार्केट से 100 केजी फ्रेश फ्रूट खरीद के लेके आए, आप मार्केट गए और कितना आपने फ्रेश फ्रूट खरीदा, 100 केजी। तो कह रहा है कि 100 केजी से बताइए ड्राई फ्रूट कितने केजी बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में, कि ऐसे क्वेश्चन बना रहा है। तो देखिए आंसर, अब यहाँ पे ताजे फ्रूट्स आपके पास 72% है, ताजे फ्रूट जो है उसमें वाटर का कंटेंट 72% है। तो अगर इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो 72 बाई में आपको कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। इसको थोड़ा डिवाइड करिए तो बताइए 4 1 जा कितना हो जाएगा, 4 3 बचेगा, 4 8 जा कितना हो जाएगा, 32। अब बाई में 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 5 जा 20, तो 18 बटा कितना मिल गया, 25 मिल गया। इसको भी थोड़ा फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, 20 बटा में कितना 100, तो 20 पंजे 100 कितना मिल गया, 1 बटा 5। इसका मतलब टोटल यह जो आपका है ये किसको इंडिकेट करेगा, यह टोटल जो सॉल्यूशन है, ठीक, टोटल जो आपका फ्रूट्स है वो इंडिकेट करेगा। ठीक, अब यह आपका क्या है, ये तो वाटर है, ये H2 है। अब बताइए यहाँ पर यह आपका क्या है, ये H2 है। ठीक, ये तो आपका टोटल क्या है, ड्राई फ्रूट्स है। ठीक, और ये आपका क्या है, ताजे जो फ्रूट्स हैं वो। तो अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए तो देखिए ध्यान से, अब 18 यूनिट आपके पास क्या है, वाटर है, और 25 और यहाँ पे 18। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए कि 18 आपके पास क्या है, वाटर है, H2 है। ठीक है ना, 18 यूनिट H2 है रेशियो में। अब यहाँ पर जो आपके पास फ्रूट्स हैं, ठीक, जो मटेरियल है उसमें, ठीक, क्योंकि वाटर होगा और क्या होगा, ठीक, जो मटेरियल होगा। ठीक है ना, अब मटेरियल जो है, ठीक, जो सब्सटेंस उसमें है, जो पदार्थ उसमें मटेरियल है वो कितना है, तो देखिए 25 टोटल यूनिट है, 18 अगर यूनिट अगर उसमें पानी है तो बताइए 7 यूनिट क्या होगा, मटेरियल होगा। ठीक, मटेरियल जो गुदा वगैरह होता है वो मटेरियल उसमें होगा। तो यहाँ पर ये मटेरियल आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, ये किसमें है आपके पास, जो फ्रेश फ्रूट है, जो फ्रेश है तो उसकी बात हो रही है। अब ड्राई को लेते हैं, ठीक, तो ड्राई को देखिए ध्यान से। अब बताइए टोटल 5 यूनिट है, 1 यूनिट वाटर है, तो बताइए 1 यूनिट आपके पास वाटर है। तो अभी 5 में से अगर 1 यूनिट वाटर है तो बताइए फ्रूट्स का मटेरियल कितना है, तो 4 यूनिट है, फिर बताइए कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। तो आपको अभी तक ये रिजल्ट मिल चुका है कितना, एक फिर समझिए ध्यान से। तो 72% यहाँ पर वाटर था, हमने इसको रेशियो में सॉल्व कर लिया। ठीक, तो 72% वाटर मतलब 100 में 72 है। ठीक, तो बताइए 25 में कितना है, 18 यूनिट लेके बैठा है, तो 18 आपके पास वाटर हो गया, तो 7 क्या होगा, मटेरियल होगा। ठीक, जो फ्रूट का मटेरियल होगा। ठीक, अगर इतना पानी है तो उतना 7 क्या होगा, आपके पास जो फ्रूट का मटेरियल है वो होगा फ्रूट्स का मटेरियल। अब यहाँ पर 1 यूनिट पानी है तो 4 ही हैं। ठीक है, आपके पास जो फ्रूट्स है उसके मटेरियल्स है। तो आपसे कह रहा है, अब देखिए ध्यान से, जो मटेरियल होगा वो तो सेम ही होगा ना, जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक, अगर फ्रूट्स हुई है तो फ्रेश फ्रूट्स हो या ड्राई फ्रूट्स हो, जो भी फ्रूट्स हो, ठीक, उसमें जो मटेरियल है, मटेरियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वाटर टोटल वेपर बन के क्या करेगा, उड़ जाएगा। ठीक, तो वाटर वेपराइज हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास जो मटेरियल बचेगा वो तो दोनों में सेम होनी चाहिए। आप कहेंगे सर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, मटेरियल को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक, अच्छा आपको पता है रेशियो में किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहाँ पे 4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें भी 4 से कर दीजिए, और इसमें 7 से कर दीजिए, और इसमें भी 7 से करना पड़ेगा। तो बताइए अब ये आपका कितना हो चुका है, बताइए 18 से 72 हो गया। ठीक, अब बताइए ये कितना हो जाएगा आपका, 5 से 28 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, और ये आपका कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, आपको मिलेगा। अब ये आपका क्या है, ए वाला आपका फ्रेश फ्रूट है, और ये आपका क्या है, ड्राई वाला है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम देखें तो ये 72 28 है। ठीक, तो 72 28, तो बताइए टोटल अगर मिलाया जाए तो बताइए 100 यूनिट मिला। ठीक, तो 100 यूनिट आपके पास टोटल क्या है, फ्रेश फ्रूट है।
अच्छा अगर ड्राई का देखा जाए तो बताइए, अगर ड्राई में अगर देखा जाए तो 28 ही हो गया, 7 ही है तो 28 साल कितना हो जाएगा, ठीक है, आपको मिलेगा 35 मिलेगा। इसका मतलब कि अगर हमारे पास 100 यूनिट फ्रेश फ्रूट के हों तो उससे हम ड्राई फ्रूट कितना बना सकते हैं, 35 यूनिट बना सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में कर रहा है कि बताइए अगर 100 केजी हम आपको फ्रेश फ्रूट दे दें, 100 केजी 100 किलोग्राम दे दें तो आप कितना ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। तो बताइए 100 ही क्या है, सीधा सीधा, अगर इस 100 से कितना बना है 35, तो बताइए कितना बनेगा, 35 किलोग्राम बनेगा, क्योंकि 100 केजी दिया है और यहाँ पे 100 यूनिट भी बन गया है तो इसी को हम केजी में कर लेते हैं, ठीक। तो इसका मतलब 100 केजी से कितना बन गया, 35 केजी। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 35। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आंसर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक, तो आपका सी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से क्या है, by selling a scooter for 630 rupees a man gains 5%। अब किसी को अगर प्रॉफिट होता है, किसी को लॉस होता है, लाभ या हानि होता है, तो देखिए ध्यान से, आपके पास कोई सामान आपने खरीदा तो 100% आपने खरीदा होगा स्टार्टिंग में, अगर 100% से ऊपर जाएंगे तो फायदा, अगर 100% नीचे आ गए तो घाटा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसने कहा कि 5% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब उसने सामान कितने का बेचा होगा, 105% का, तो 5% का फायदा हुआ होगा, 100% उसका दाम रहा होगा। तो 105% का अगर उसने बेचा, 5% का प्रॉफिट करा है, तो 630 रुपए में बेचने पर, तो बताइए ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 630 के इक्वल होगी। 105% की वैल्यू ए है। अब आपसे 1% की अगर वैल्यू पूछी जाए तो बताइए 1% की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपके पास, तो 630 और वैल्यू कितना हो जाएगा 105, तो 105 हो गया। अच्छा आगे कह रहा है कि 20% लाभ अगर आपको कमाना है तो बताइए कितने को बेचना पड़ेगा, तो 20% लाभ कमाना है तो बताइए 100% का सामान 20% लाभ कमाना चाहते हैं, कितने को बेचेंगे, 120% में बेचेंगे। तो 120% में अगर बेचेंगे तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 120% की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। तो बताइए 1% में अगर इतना आता है तो 120% कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 यहाँ पे 630 बटा में कितना आपको मिलेगा 105, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व वगैरह करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा ठीक टोटल 720 रुपया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आपको मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा डिवाइड करना, 5 टू जा कितना हो गया 10 और 5 जा कितना हो गया 5, और यहाँ पर इसको भी डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 टू जा 10 और 5 4 जा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे 3 7 21 और 3 इंटू 8 हो गया। अब बताइए 7 9 कितना हो गया 63 9 8 72, तो कितना आ गया 720 रुपया आ गया। तो आपको यहाँ मिला 720 रुपया। अच्छा अगला क्वेश्चन सुनते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिख ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, correct the area of a circle inscribed in equilateral triangle is 48 pi, the perimeter of the triangle is। एक समबाहु त्रिभुज में बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो एक समबाहु त्रिभुज है आपके पास इस तरीके से, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है, मतलब इसके अंदर एक सर्कल हमने बना दिया है। तो आपसे कह रहा है कि एरिया, इसका एरिया कितना दिया है, वृत्त का एरिया दिया है 3, तो एरिया आपके पास है, टोटल एरिया का जो वैल्यू है आपको दिया 48 में पाई, 48 पाई हो गया। तो आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, त्रिभुज का परिमाप आपको बताना है। तो चलिए देखा जाए कि त्रिभुज का परिमाप कितना मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, अगर इसके अंदर यह सर्कल अगर बन के तैयार हुआ है तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसे, तो ये जहां पर इसका सेंटर होगा, जहां पर इसका यह सेंटर होगा, ठीक है, ये जो सेंटर होगा, ये जो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर अगर एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो यही आपका मीडियन भी होता है, मतलब माध्यिका भी होता है, ठीक, यही मीडियन भी होता है, यही एल्टीट्यूड भी होता है, ठीक है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। तो अगर ये मीडियन यहाँ पर आया है तो ये कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, कहाँ से, सेंटर से। तो सेंटर से पास करता है तो यह जो टोटल लेंथ होती है यह 1 यूनिट होती है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होती है, 2 यूनिट होती है। कितनी यूनिट, 2 यूनिट। मतलब
यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्सा होता है, यहाँ से कितना 1 हिस्सा होता है। अब देखिए आपको सर्कल का क्या रखना है, एरिया। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना रहा होगा, r रहा होगा। तो देखिए पाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 48 में पाई है। तो देखिए पाई पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो देखिए r इक्वल टू क्या मिल जाएगा आप लोगों को, अंडर रूट में 48। तो r की वैल्यू आपके पास है अंडर रूट में 48, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करना चाहें तो आपको मिलेगा 4 रूट में कितना 3, तो r की वैल्यू 4 रूट में 3। अब बताइए r की वैल्यू अगर 4 रूट में 3 है तो बताइए टोटल एक यूनिट की वैल्यू 4 रूट 3, बताइए टोटल कितना है, 3 यूनिट है या 2 यूनिट, 1 यूनिट मिला कितना 3 यूनिट। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी, तो बताइए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बताइए टोटल लेंथ आपको जो टोटल हाइट होगी h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी एक यूनिट की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू मिल जाएगी 12 रूट में कितना 3। अब बताइए ये अगर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना होता है, अगर इसका साइड मान ले a है तो इसकी ऊंचाई होती है √3a और y में कितना 2, और ये √3 से चला जाएगा तो बताइए कितना हो जाएगा, 12 में 24 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना मिल गया 24। इसका मतलब कि हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज है उसकी एक भुजा कितनी आ गई 24, एक साइड कितनी आ गई 24 आ गई। अगर एक साइड आपके पास 24 है, 24 यहाँ कितना हो जाएगा 72। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल बाउंड्री, जो यहाँ पे बाउंड्री होगी उस बाउंड्री का क्या सम, तो सम ऑफ ऑल बाउंड्री करेंगे तो 24 यहाँ कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इसका परिमाप या पेरीमीटर जो होगा 72 मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 8वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक 8 क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया, आगे चलते हैं। अच्छा अगला जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक वह क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्किप कर देना है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हसन rode 36 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन 6 आवर एंड 40 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 8 आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे कह रहा है हसन नाव से धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है और धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे में 40 किलोमीटर आता है। तो देखते हैं ध्यान से धारा के विपरीत धारा के इस तरीके से मेथड क्या है। मान लीजिए अगर यहाँ पर रिवर हो, ठीक ये इस तरीके से आपके पास रिवर है और रिवर में यहाँ पर मान लीजिए बोट है, ठीक है नाव है। रिवर जो नदी है इधर फ्लो कर रही है, इधर बह रही है और नाव इधर जा रहा है। मान लेते हैं कि जो नाव की चाल है वह x है और जो नदी की चाल है वो क्या है y किलोमीटर पर आवर। तो अगर दोनों की दिशा सेम हो, अगर दोनों की दिशा क्या है सेम है, तो यहाँ पे जो सापेक्ष चाल मिलेगा आपको, जो रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा वह क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, x + y किलोमीटर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक ऐसे इसलिए हो रहा है कि आप जब बोट पर सफर करेंगे तो आप देखेंगे कि नदी का फ्लो का उधर डायरेक्शन और आपका बोट भी अगर उधर चल रहा है तो आप देखेंगे बहुत जल्दी किनारे पर आप पहुंच जाते हैं। इसका मतलब जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो बोट के जो उसका बिलो वाला लेयर है उसको क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं, उसको अपनी वेलोसिटी दे देते हैं, अपनी चाल दे देते हैं तो जल्दी पहुंचेगा। तो अब यहाँ पर मान लीजिए अगर दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए अपोजिट हो जाए, ठीक मतलब ये आपका जो रिवर है इधर चले और जो आपका बोट है इस तरीके से ये इधर चले। तो अगर ऐसे चलता है तो यहाँ पर x हम मानते हैं कि x क्या है y से ग्रेटर है, मतलब नाव की चाल जो बोट की स्पीड हो जाता है इन कंपेयर टू द रिवर। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y है तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी x - y किलोमीटर पर आवर। तो इसको बोलते हैं धारा की दिशा में, इसको बोलते हैं धारा की विपरीत दिशा में, इसको बोलते हैं अनुकूल, इसको बोलते हैं प्रतिकूल। अनुकूल मतलब भाई उसके साथ साथ चल रहा है तो अनुकूल है, ठीक प्रतिकूल इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम मतलब उसी के डायरेक्शन में, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखा जाए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हसन नाव से धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में यह कह रहा है कि 36 किलोमीटर 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है तो किधर से। अब यहाँ पर जो चाल है जो स्पीड है वो कितनी होगी, स्पीड इक्वल टू आपका होता है, ठीक। तो x + y तो 6 घंटे में 36 किलोमीटर, तो बताइए डिस्टेंस बाय में टाइम स्पीड मिल जाएगा। तो 36 बाय में कितना हो जाएगा 6 घंटे कितना मिलेगा, तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो आपका पहला क्वेश्चन बन गया। आगे कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 8 घंटे में 40 किलोमीटर तो 1 घंटे में कितना चलेगा 3, हाँ। तो यहाँ पर x - y का वैल्यू दे रखा है क्योंकि विपरीत है तो माइनस होगा। तो x - y = 40 बटा में कितना हो जाएगा 40 बटा 8 8 45 तो कितना मिलेगा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है कि नाव की चाल शांत जल में क्या होगी, तो ये जो x है यही तो नाव की चाल है, ठीक। ये जो x है ये नाव की चाल है, दोनों को क्या करिए आप इसमें ऐड कर दीजिए तो y चला जाएगा। तो 2x = कितना हो जाएगा 6 5 11, तो 11 हो गया। तो x = कितना हो जाएगा 11 बटा में 2, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 5.5, तो 5.5 किलोमीटर पर आवर। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट हो गया।
आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हो गया होगा आप सबका ये क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो से क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स एंड 5 नोटबुक्स इज ₹32 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक्स एंड 5 बुक्स इज 31, द कॉस्ट ऑफ ईच बुक, मतलब एक बुक का पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि 4 पुस्तकों तथा 5 उत्तर पुस्तिकाओं, तो देखिए जो पुस्तक है, मान लेते हैं एक पुस्तक का जो मूल्य है, एक पुस्तक जो है, एक जो बुक है, ठीक, एक जो पुस्तक है उसका कितना ₹100 है। तो बताइए 4 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक, आगे उत्तर पुस्तिका है तो उत्तर पुस्तिका का कितना मान लेते हैं, तो उत्तर पुस्तिका है तो उसका y मान लेते हैं। तो कितने उत्तर पुस्तक है, 5, तो बताइए इसका दाम कितना हो जाएगा, 5y, और मिला के टोटल पैसा कितना दिया, ₹32। आगे ऐसे करेंगे 4 उत्तर पुस्तिकाओं, तो 4 उत्तर पुस्तिका तो y है, तो 4y और प्लस में, और 5 पुस्तकों तो 5 है, यहाँ पर 5 यस है, और इक्वल टू कितना है 31। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे करिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौका 20x, ठीक, ये कितना हो जाएगा प्लस में 25y, ठीक 25y हो गया। अच्छा, आपको जो आंसर चाहिए किसका, प्रत्येक बुक का मूल्य चाहिए, प्रत्येक बुक का अगर मूल्य चाहिए तो मतलब आपको x वाला चाहिए, तो इसको इक्वल कर लेते हैं। ठीक है ना, कि y वाला चला जाए, आपको x इस a के बारे में मिलते हैं। तो बताइए 4 का मतलब 4 4 कितना हो जाएगा 16x, और 4 5 कितना हो जाएगा 20y। अब बताइए 4 और 32, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8, और 4 कितना हो जाएगा 12, आपके पास हो गया। अब 5 करिए कितना हो जाएगा 25x, अब कितना हो जाएगा 20y। ठीक है, और यहाँ पे 5 1 5, 5 के कितना हो गया 15। ठीक, अब माइनस कर लीजिए, तो इसमें से इसको 25 में 16 माइनस करिए, 25 में 16 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 9x। ठीक है, आपके पास 9x हो गया, इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 155 माइनस कितना 128, तो ये आपको मिल जाएगा 30 30 30 20 5 25 25 25 दो कितना 27, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, पे x का मान कितना मिल गया 3। तो एक जो बुक है उसका प्राइस कितना आ गया, ₹3 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 11। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, कह रहा है the digit of the 2-digit numbers when written in the reverse form subtract from the original number, the result is 36. If the sum of the digit is 10, the original number is, तो देखिए ध्यान से, आपको 2 अंकों की संख्या दी गई है, 2 डिजिट का नंबर है। अगर 2 डिजिट का नंबर आपके पास है, कितने डिजिट का है आपके पास, 2 डिजिट का नंबर है। तो अगर आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पर करें उनका सम कितना है, 10 है। तो देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन 37 देखेंगे तो बताइए 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला और 7 3 देखेंगे तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 3 कितना, ये भी 9 है। ठीक, अच्छा ये 9 है, ऑप्शन हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग पहले और दूसरे में से कोई होगा, तो दोनों को ले लेते हैं, ऑप्शन सी कर लेते हैं। 37 और कितना है 73 है। तो अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 10, तो इन दोनों का डिजिट सम है 10 है। ठीक, अच्छा और क्या कह रहा है आपसे, एक 2 अंकों की संख्या को उल्टे क्रम में मिलकर मूल संख्या में से घटाने पर परिणाम 36 प्राप्त होता है। ठीक, मूल संख्या में से घटाने पर, तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे आपके पास कितना है 37 है। ठीक, तो इसको रिवर्स करेंगे क्या बन गया 73 बनेगा। ठीक है, 73 बन गया। अब 73 बन गया, तो देखिए ध्यान से, अब एक 2 अंकों की संख्या को उल्टे क्रम में लिखने पर मूल संख्या में से घटाने पर परिणाम 36 प्राप्त होता है। तो ये 73 बन चुका है, तो ये कितना है 37 और ये 73, तो ये 73 माइनस 37 करेंगे तो मुझे आपको कितना मिलेगा, चेक कर लेते, 73 माइनस 37, तो 13 में से 7 चला जाएगा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 6 6 में से कितना 36। ठीक है, मतलब आपको 36 मिल गया। ठीक, तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको भी तो रिवर्स करेंगे तो बताइए कितना मिल जाएगा 3 और कितना मिल जाएगा 7, इसका भी डिफरेंस करेंगे 36 ही है। ठीक, तो है तो ही। तो अब यहाँ पे द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर वेयर रिटेन इन द रिवर्स फॉर्म एंड सबट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, तो बताइए ओरिजिनल नंबर तो आपका ये है ना। ठीक, तो इस नंबर को जब इस नंबर से क्या किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है, ठीक, तब आपको क्या मिलता है 36 मिलता है। तो कह रहे कि जो नंबर आपका रिवर्स करने पर बनेगा उस नंबर को किससे माइनस करेंगे, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर से अगर सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक, तो ओरिजिनल नंबर से अगर सबट्रैक्ट किया जाएगा तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा।
ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सबट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। तो बताइए सबट्रैक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल नंबर, तो सबट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर से माइनस किया गया है। तो ओरिजिनल नंबर से अगर माइनस किया गया है तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो बताइए क्या आपको मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। लेकिन अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, ए ओरिजिनल नंबर है सबट्रैक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल नंबर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बताइए प्लस में 36 मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 73 करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सबट्रैक्टेड फ्रॉम कौन सा है, ठीक, किससे सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबट्रैक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर में से माइनस करना है। तो ओरिजिनल नंबर आपके पास, ओरिजिनल नंबर में से इस रिवर्स वाले नंबर को माइनस कर दीजिए। अच्छा आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नहीं क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. Question number 13 there are 10 years ago, the age of father of was twice the age of his son, whereas 10 years later the son will be half the age of the father. Difference between their present age. देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे कहा कि अब मान लीजिए प्रेजेंट एज मान लेते हैं उसका यक्स है, ठीक है ना, या चलिए 10 इयर्स पहले ही मान लेते हैं 10 इयर्स एगो, ठीक है। तो यहाँ पर 10 साल पहले 10 इयर्स एगो, ठीक, तो 10 साल पहले की बात है। तो देखते हैं बातें क्या है। कह रहे कि 10 साल पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु 3 गुनी, तो पिता की आयु यहाँ पे पिताजी हो गए, ठीक, और यहाँ पे उनका बेटा हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है। अब कह रहे कि पिता की जो है पुत्र की आयु कितनी है, 3 गुनी है। तो बोले इसको अगर यस कर ले तो बताइए कितना हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक, पुत्र का यस हो गया। अब यह बात 10 साल पहले की है। अब कह रहे कि 10 साल बाद, तो बोले 10 साल पहले 10 साल बाद किसके रिस्पेक्ट में, वर्तमान के रिस्पेक्ट, प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में बातें हो रही हैं। तो प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में हम बातें कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट, प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप 10 साल पहले ही हैं तो बताइए 10 साल पीछे आएंगे तो पहले तो प्रेजेंट में आएंगे, फिर 10 साल नीचे आएंगे तब तो 10 साल बाद आएंगे। तो बताइए मिलाकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आएंगे तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 20 के 20 साल बढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक, ये आपको रीजन दे रखा है, ठीक है। अगर हम और आप हैं तो हम कहेंगे 10 साल बाद हमारा एज कितना होगा, तो 10 साल हमारा भी बढ़ेगा, तो 10 साल आपका भी बढ़ेगा। तो वही हमने काम किया है, ये 10 साल पहले काम नहीं माना था, ठीक, तो 10 साल बाद का दिया है, तो 10 साल यहाँ पे आएंगे प्रेजेंट, फिर 10 साल के बीच जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 10 साल बाद रिजल्ट आपको क्या दिया वो पढ़ लेते हैं। तो अगर पिता की आयु आधी हो जाएगी, ठीक, पुत्र की जो आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु कितनी है, x प्लस 20। तो कह रहे हैं कि x प्लस 20 का जो मान होगा, x प्लस 20 का जो मान होगा, ठीक, वह 3x प्लस 20 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा कर देते हैं, बताइए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बताइए कितना मिलेगा, 2x प्लस में कितना 40 इक्वल टू कितना 3x और प्लस में कितना 20। तो बताइए 3x इसको उधर लाएंगे 2x, तो x हो जाएगा 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो यह इसका उम्र कितना है, 20 साल है, इसका कितना है 60 साल है, जिसमें 60 और इस 60 और 20 का डिफरेंस कितना है, 60 और 20 का डिफरेंस 40 है। तो अंतर कितने का, 40 साल का। तो 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 14 तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है a shopkeeper makes 2 varieties of the rice in the ratio 3:4। तो 2 वैरायटी चावल है 3:4 में मिलाता है and sells the mixture at the rate of 18 रुपीस पर, और इनको मिलाने के बाद 18 रुपए पर केजी के भाव से बेच देता है, ठीक, देखेंगे इसको हम। आगे कह रहे हैं कि if the cost of the 2 varieties respectively and 16 and 13, कह रहे हैं जो वैरायटी है इसका दाम स्टार्टिंग में 16 रुपया पर किलोग्राम था और इसका कितना था 13 रुपया। तो कह रहे हैं हिज प्रॉफिट इज, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो पहले तो अलग अलग देख लें कितना पैसा होगा, ठीक, प्रॉफिट कितना हुआ होगा। तो देखिए यहाँ से अगर इसको हम कर लें कि यहाँ 3:4 में मिला गया, तो इसको ऐसे करते हैं 3 केजी मान लेते हैं और इसको 4 केजी कर देते हैं, ठीक है, इसको मान के करते हैं। तो बताइए 3 केजी तो 16 के भाव से तो बताइए कितना पैसा हो जाएगा 48। अब बताइए 13 के भाव से तो बताइए 13 का कितना हो जाएगा 52 हो गया। इन दोनों को ऐड करिएगा तो बताइए कितना मिल जाएगा 100 रुपया। यहाँ पर आपके पास कितना रुपया आ गया, 100 रुपया आ गया, ठीक है। अच्छा मिलावट करने के बाद 3:4 में मिलाने के बाद बताइए तो यहाँ पे 3 कितना हो गया 7 किलोग्राम हो जाएगा। अब 7 किलोग्राम जब मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग वाला जो रेट है उतना 18 रुपए पर किलोग्राम है। तो बताइए 18 रुपए पर किलोग्राम है और यहाँ पे कितना है आपके पास 7, ठीक है ना।
तो यहाँ पर 18 से कितना हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल पैसा कितना मिलेगा 126 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर 100 रुपया है और यहाँ पर कितना है 126 रुपया है। तो बताइए 100 रुपए से ये 126 हुआ है, तो बताइए इंक्रीमेंट कितने का हुआ। तो यहाँ पर बच्चों इंक्रीमेंट 26 रुपए का हो गया। तो बताइए परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में 100 के रिस्पेक्ट में। तो बताइए 26 अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो किसके रिस्पेक्ट में 100 के रिस्पेक्ट में। तो बताइए आंसर कितना आ गया 26%। तो इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको जो ऑप्शन मिलेगा कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है राम कैन काउंट 100 रुपीज नोट 100 नोट्स ऑफ 100 रुपीज इन 1 मिनट। ठीक, तो राम जो है कह रहे जो राम है वह 100 नोट है आपके पास। ठीक, 100 नोट्स हैं। ठीक, 100 नोट कितने कितने के हैं 100 रुपए के नोट। ठीक, इसको वह काउंट कर लेता है कितने मिनट में 1 मिनट में। तो कह रहे हैं कि 1 मिनट में काउंट कर लेता है। ठीक है, 1 मिनट में काउंट कर लेता है। आगे कह रहा है काउंटिंग मशीन कैन डू इट इन 20 सेकंड। अब आपके पास एक काउंटिंग मशीन है, ठीक है, आप लोग बैंक वगैरह में देखोगे काउंटिंग मशीन, तो वह कितने टाइम में काउंट कर लेता है 20 सेकंड में काउंट कर लेता है। तो 20 सेकंड में काउंट कर देता है। इफ दे वर्क टुगेदर दे विल काउंट 100 नोट्स इन। अगर यहाँ पर काउंटिंग जो मशीन है वह 20 सेकंड में काउंट करता है और जो राम है वह कितने टाइम में 1 मिनट में काउंट करता है। तो आपसे कह रहा है कि अगर ये दोनों साथ में अगर वर्क करना स्टार्ट कर दें, अगर ये दोनों साथ में वर्क करें तो कितने टाइम में यहाँ पर काउंटिंग हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपके पास 100 रुपए के नोट हैं, ठीक है ना। तो 100 रुपए के नोट कितने हैं यहाँ पर 100 हैं। ठीक, अब इसी 100 को तो काउंट करना है। तो अगर हम राम की स्पीड देखें कि सर राम की स्पीड कितनी है काउंट करने की, तो देखिए ध्यान से राम की स्पीड जो है काउंट करने की बताइए 100 नोट है। ठीक, अब बताइए कितने 1 मिनट में काउंट करता है, तो 1 मिनट को इसमें कन्वर्ट करते हैं 8 सेकेंड। तो यह राम की स्पीड हो गई। अब बताइए मशीन को अगर देखा जाए तो मशीन 100 नोट बताइए 20 सेकंड में काउंट करता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 100/20 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास है। इसको अगर थोड़ा बहुत सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 5 या 10 और यहाँ पे 2 3 जा, तो ये आपके पास हो गया 5/3 कितना 3। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 5/3। अच्छा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 20 × 100 25 या 100, तो ये आपको 5 मिल गया। अब ध्यान से दोनों की स्पीड हमको पता चल गई। अब बताइए काम तो आपको वही कराना है काउंटिंग का। तो बताइए कितने नोट हैं आपके पास 100 नोट। ठीक, अब स्पीड मिला के कितनी 5/3 और प्लस में कितना 5। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो बताइए 100 बाई में 5/3 प्लस में 5 तो कितना हो जाएगा 5 प्लस में 15। अब 15 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 20। ठीक, तो 20 यहाँ 60 20 यहाँ पे 5 जा कितना हो जाएगा 100 20 5 100 5 कितना हो जाएगा 15। तो बताइए कितना सेकंड लग गया। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ठीक है 15 सेकंड। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो आपको यहाँ पर मिलेगा 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में ये क्या हो जाएगा काउंट हो जाएगा। ठीक, वैसे भी टाइम का आना चाहिए कम ही आना चाहिए, क्योंकि वह 20 सेकंड में काउंट कर रहा है तो आपको जो टाइम मिलेगा वो कम ही मिलेगा। अच्छा, यह इसका पहला तरीका था। अगर आपको इसको दूसरे तरीके सॉल्व करना है, एक तरीका और होता है एलसीएम का। तो बताइए 1 मिनट को आप 1 मिनट यहाँ पर है तो 60 सेकंड कर लीजिए। अब बताइए यहाँ पे कितना 20 सेकंड कर लीजिए। काम कराना है दोनों से। ठीक, 60 और 20 का एलसीएम बताइए कितना आएगा 60 आएगा। ठीक, ये 60 मिल गए, तो ये 60 आ गया। अब यहाँ पर AC को मान लीजिए कि ये आपका टोटल वर्क है, ठीक है। अब इस 60 सेकंड में अगर 60 यूनिट काम करता है तो 1 सेकंड में 1 यूनिट पर सेकंड करेगा। 20 सेकंड में इतना काम करता है तो बताइए इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब बताइए मिला के हमको काम कराना है, इसकी स्पीड 1 की इसकी स्पीड 3 कितना 4, तो 60 टोटल काम कितना है 60 60 बटा में कितना 4 और 4 15 में कितना हो जाएगा 15 3 60, तो यहाँ 15 सेकंड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ठीक है दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर आपका है 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ठीक वह क्वेश्चंस कौन से हैं करंट अफेयर वगैरह जो जनरल जीके जीएस होता है ठीक उससे क्वेश्चन सारे हैं। तो जीके जीएस के जो क्वेश्चंस हैं जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं अब उसको देखिए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन वी सेलिब्रेट एनवायरनमेंट डे, हम लोग पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो बताइए कब मनाते हैं हम लोग पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। तो 16 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। कह रहे हैं कि विच ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन इज नीड फॉर द बैलेंस ऑफ द बॉडी, मानव शरीर को कौन सा अंग संतुलित करता है।
तो बताइए अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक है, हम ही यहाँ पर हैं, तो बताइए हम संतुलित कैसे हैं? हमारा जो ब्रेन है, ठीक, वही हमको क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है ना। तो हमारा जो ब्रेन है, ठीक, वही क्या करता है, बैलेंस करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क ब्रेन हो जाएगा, ठीक। तो ब्रेन क्या करेगा, बैलेंस करेगा। आगे चलिए, तो इसका ऑप्शन ब्रेन हो गया 17 का, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 18। कह रहा है कि वाई वाटर इज नॉट यूज फॉर द पुटिंग आउट फायर कॉज्ड बाय द शॉर्ट सर्किटिंग थिंग। शॉर्ट सर्किट द्वारा लगी आग को बुझाने में पानी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? पानी का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से फ्लो होता है, इसकी वजह से उसका यूज नहीं करते हैं। देखते हैं ऑप्शन। कह रहे हैं कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। आगे चलिए 19, ओजोन लेयर इज लाइजिंग। ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है, किस स्फीयर में पाया जाता है? तो इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर, 19 का चौथा ऑप्शन, ठीक, समताप मंडल। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि a cold soft drink is kept on the balance when the cap is open, the weight increases decreases, first increases then decreases, remains same। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ठंडा पेय पदार्थ संतुलित रखा हुआ है, जब ढक्कन आप खोल देते हैं तो इसका भार क्या होगा, ठीक, जो बढ़ेगा घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, उतना ही रहेगा। तो देखते हैं क्या होगा, एक तो तरीका से। अगर आपके पास एक यहाँ पर एक बॉटल हो इस तरीके से, एक बॉटल हो, ठीक है, इस तरीके से एक बॉटल है, इस बॉटल में आपने आइस भर के रखा है, ठीक है, एक पेय पदार्थ है, कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक, अच्छा कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक आपने यहाँ भर के रखा है। तो बताइए आपके पास जो कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक होता है, उसमें एयर होता है क्या, एयर होता है कि नहीं? यहाँ पर एक एयर भरा होता है, ठीक, ऐसे एयर भरा होता है, ठीक, या तो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस होता है, उसे एसिडिटी को रोकने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक। तो अब यहाँ पर या तो नाइट्रोजन होगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो अब ये क्या करेगा, ये जो एयर है बताइए इस पर क्या लगाएगा, फोर्स नीचे लगाएगा। अगर नीचे फोर्स लगाएगा तो बताइए नीचे फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर इसका जो मास है mg तो नीचे लगेगा, ठीक, अब बताइए फोर्स भी नीचे लग जाएगा। तो बताइए दोनों जुड़कर, तो बताइए इसका स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वेट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन आप इसका जब लीड या ढक्कन यहाँ से ओपन कर देंगे तो बताइए एयर के पार्टिकल्स क्या बाहर चले जाएंगे, तो फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। तो बताइए इसका वेट धीरे धीरे क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी कौन रखता है? सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई सॉलिड है आप उसको हीट कर दें, ठीक, या बर्न कर दें तो सीधे गैसेस के फॉर्म में रिलीज हो। तो इसका आंसर है आयोडीन। 21 का आंसर कौन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आयोडीन। अच्छा आयोडीन के अलावा और क्या होता है, कैम्फर होता है, लिख लीजिएगा, ठीक, कैम्फर होता है, फिर ड्राई आइस होता है और नेफ्थलीन होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22। When few drops of the lemon are mixed with milk, कह रहे हैं कि अगर आपके पास लेमन के कुछ ड्रॉप्स हैं, मतलब नींबू है, ठीक, नींबू को अगर पानी में डाल दिया जाए, ठीक, उसके ड्रॉप्स को अगर पानी में दूध में अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा, ठीक। तो कह रहा है कि इट्स टर्न सावर, वो सावर हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, ठीक, सही बात है, अब डाल देंगे खट्टा ही होगा। नो चेंज टेक प्लेस, ऐसी बात है नहीं, ठीक है ना, चेंजेस तो आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द मिल्क आर चेंज, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी चेंज होगी, सही बात है, चेंज हो जाता है। तो आप जब नींबू में कौन सा लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड आप जो भी डालते हैं उसमें, तो होता क्या है, ठीक, वह मिल्क से क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, पनीर बनना स्टार्ट हो जाता है, चीज बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बताइए अब वो खट्टा भी हो जाएगा, अब देखो क्या होगा, ठीक, पनीर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पर ABCD करके ऐसे दिया है फर्स्ट, ठीक, तो यहाँ पर देखिए इट्स टर्न सावर, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, सावर हो जाएगा। और इसका थर्ड भी ऑप्शन देखिए, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, मतलब पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा, ठीक। दूसरा सीधा सीधा गलत, नो चेंज, ठीक है, सीधा गलत। प्रॉपर्टी चौथा ऑप्शन कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मिल्क रिमेन सेम, ठीक, ये भी गलत बात है। तो यहाँ पर 22 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 23 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, हाउ इज द एज ऑफ द ट्री डिटरमाइन। तो देखिए ध्यान से, पेड़ जो होता है, ट्री जो होता है, उसका अगर एज डिटरमाइन करना है तो आप देखेंगे कि जो पेड़ अगर ऐसे कट किया जाए, ऐसे अगर कट किया जाए तो यहाँ पे सर्कुलर रिंग बने होते हैं, जैसे रिंग बने होते हैं, और रिंग की संख्या जितनी ज्यादा होगी, ठीक, उसी से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि पेड़ की लाइफ टाइम कितनी रही होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। 23 का सी करेक्ट हो जाएगा। बाय काउंटिंग द कंसेंट्रिक रिंग्स
इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्री ट्रंक। ठीक, तो ट्री का ये ट्रंक होता है इस तरीके से, इसमें देखेंगे बहुत सारे ऐसे सर्कल की तरह बने होंगे। ठीक, तो इसी से हम लोग अंदर लगाते हैं। तो इसका 23 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 24, विच इज नॉट इंसेक्ट एमंग द फॉलोइंग, करेक्ट इसमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है, कीड़ा नहीं है। तो स्पाइडर जो होता है, मकड़ी जो होता है, कीड़ा नहीं होता है। आगे चलिए, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। 25, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज नॉट एन एलिमेंट, करेक्ट इसमें से एलिमेंट कौन सा नहीं होगा। तो देखिए एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के बने होते हैं। तो गोल्ड, ठीक, एयू से बना हुआ है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपका कार्बन से बना हुआ है। सिलिकॉन वो तो खुद एलिमेंट है, तो एसआई। और सिलिका, सिलिका का मतलब होता है बालू सैंड, ठीक है ना। तो सिलिका जो बालू सैंड होता है वो उसका फार्मूला होता है SiO2, SiO2, ठीक है ना। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर करें कि कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है, 25 का ऑप्शन नंबर 4 वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आजकल बीजों को बोने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सीड ड्रिल का उपयोग किया है। सीड ड्रिल की एक मशीन आती है, उसी से एक बुआई करते हैं। 27, तो 27 है, डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय दिस वायरसेस से होते हैं। ठीक, तो आपका जो पोलियो है, चिकन पॉक्स है, किससे होता है, वायरस होता है। तो 27 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे 28 कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल बाय द ईस्ट कॉल्ड, तो शुगर से अगर आप अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं बाय द ईस्ट, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन किन्वर्ट। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 28 का फर्स्ट। 29 कह रहा है कि द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू द, आप जब आपके पास ब्रेड होगा, ब्रेड में देखिए बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, तो उसकी इस वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। तो 29 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे द क्रॉप व्हिच आर गिवन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड, ठीक, तो रेनी सीजन में जो होते हैं, ठीक, तो रेनी सीजन में खरीफ की फसलें होती हैं, ठीक, तो उसको खरीफ की फसल कहा जाता है। ठीक है, रबी की फसल, ठीक, रबी की फसल अगर देखा जाए तो गर्मियों में रबी की जो फसल होती है, ठीक, आपका जैसे चावल हो गया, चना हो गया, तो ये सब, सॉरी गेहूँ हो गया, ये गेहूँ हो गया, आपका चना हो गया, तो ये सब जो होते हैं, ये सब रबी की फसल होती है। और खरीफ की फसल में चावल आता है जो बरसात में होता है। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन, तो 30 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4, 30 का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 31, इसके स्केलेटन बॉडी ग्रामर, ठीक है, तो करेक्ट खोपड़ी शरीर व्याकरण, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क के क्या रखना चाहिएगा। तो देखिए खोपड़ी शरीर में होती है, तो बताइए खोपड़ी जो है, खोपड़ी है, ठीक, खोपड़ी शरीर के लिए काम करती है। तो व्याकरण से क्या होना चाहिए, ठीक, खोपड़ी आपका है ब्रेन है, ठीक है, स्केलेटल है, तो स्केलेटल यहाँ पर इस तरीके से है, तो उससे बॉडी बनती है। तो ग्रामर से क्या बनेगा, तो ग्रामर से एक लैंग्वेज बनकर तैयार होता है, क्योंकि आपके पास ग्रामर नहीं होगा तो आप लैंग्वेज नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, भाषा बनेगा। 31 का ए करेक्ट हो जाएगा। सीप, सी जो सीप होती है समुद्र में चलती है, नदी के अंदर कहाँ चलता है, डिजर्ट में, रेगिस्तान में चलता है। तो 32 का डी करेक्ट हो जाएगा, 32 का डी। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर जोसेफ इज कोडेड एज, एफ ऐसे कोडेड किया गया है, और जॉर्ज विल बी कोडेड एज। तो यहाँ पे ये कोडिंग का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कोडिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो देखिए जरा से JOSE, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 33 है। JOSEPH जोसेफ, तो यहाँ पर जोसेफ है, ठीक, इसकी कोडिंग की गई है FKOA और यहाँ पे L और यहाँ पर B। तो कह रहा है कि यहाँ पर है GE जॉर्ज, तो GEORGE इस तरीके से आपके पास, तो इसकी कोडिंग क्या की जाएगी, तो यहाँ से J है, यहाँ पर F है, ठीक है। तो बताइए J है तो EFG इस तरीके से होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर F है और यहाँ पर G, तो जोसेफ, तो देखिए ध्यान से J का पोजीशन कितने पे होता है, 10 ABCD और DH करते जाएंगे तो लाइंस देखेंगे A का पोजीशन कितना 1, ठीक है। तो J का पोजीशन 10 पे होता है, ठीक, E के बाद यहाँ आता है तो 6 पोजीशन पे है। तो बोलिए 10 माइनस 4 अगर करेंगे तो बोलिए कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर तो अगर यहाँ पे J है, यहाँ पे ये है, तो बोलिए कितना माइनस हुआ है 4, तो बोलिए यहाँ पर कितना है G, तो G अगर है तो बोलिए G का पोजीशन कितना होगा 7, ठीक, लेकिन ABCD इस तरीके EFG 7, तो 7 है तो 7 में से कितना माइनस करिएगा 4, तो 7 में 4 जाएगा 3, बताइए 3 में कौन आता है, C आता है। इसका मतलब पहले यहाँ पर C आएगा, और चारों ऑप्शन देखिए C कहाँ है, तो C पहले, तो यहाँ पे C 3 ऑप्शन में है, ठीक, C अगर 3 ऑप्शन में है तो आगे एक और चेक करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है K है। अब J 10 पे होता है, K कितने पर 11 पर, O 15 पर। अब 15 माइनस 11 कितना, 15 से 11 अगर बना है तो बताइए 15 में से कितना माइनस होगा 4, तो 11 मिला होगा। तो यहाँ पे भी काम करता है E कितने होता है 5 पर, 5 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 के कौन आएगा A आएगा, तो C देखिए काम करते हैं, तो C पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। अच्छा आगे चेक करते हैं, ठीक है।
अब आगे चेक करते हैं तो देखिए 4 4 माइनस हो रहा है। s का पोजीशन होता है 19, s का पोजीशन कितना 19 और o का कितना 15। तो देखो 19 माइनस 15 19 माइनस 4 फिर 15 आएगा। तो यहाँ पर o का कितना होता है 15। अब देखिए 15 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 11। अब देखिए 11 में कौन आता है, g के बाद क्या आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा k। तो सी ए के देखिए ऑप्शन में कहाँ पे मिलता है, तो सी ए के, तो सी ए के ठीक एन आई टी, तो देखिए ध्यान से अब यहाँ पर सी ए के एन आई टी, सी ए के एम सी ए, ठीक है। तो अब बी और सी में से कोई एक करेक्ट होगा, इतना तो कंफर्म हो गया नहीं। तो ऐसा ही इसका लास्ट वाला ही ऑप्शन चेक करेंगे। बताइए एच है, एच कितने पर आता है 8 पर। अब बताइए डी है कितने पर आता है 4, 4 माइनस हुआ है। तो मतलब ई 5 पर 5 में से 1 4 माइनस होगा, बताइए कितना आएगा 1। तो लास्ट में क्या मिलेगा ए। तो लास्ट में ए मिलेगा। तो देखिए लास्ट में ए, तो लास्ट में ए आपके पास कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन में है। तो 33 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो आपका थर्ड ऑप्शन है सी वाला है, सी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है देखते हैं। उस संख्या का चुनाव कीजिए जो समूह में दूसरों से क्या हो भिन्न हो। तो 21 36 49 और यहाँ पे 59। तो 59 क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, 59 क्या हो जाएगा अलग। तो 59 यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 59 आपका क्या है प्राइम नंबर में चला जाएगा। 59 क्या है एक अलग हो गया। ठीक आगे चलिए अभी जो अब यहाँ पे देखिए से मिरर इमेज आपको बनाना है कि मिरर इमेज का क्या होगा। तो मिरर इमेज बनाना है तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए मिरर इमेज कैसे बनेगा इसका। ठीक, तो यहाँ पर मिरर इमेज आपको बनाना है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे इस तरीके से लेटर लिखे गए हैं, यह ए है। ठीक, और इस तरीके से यह जी है, ये जी हो गया। और इस तरीके से यहाँ पर आर है, ये आर हो गया। और इस तरीके से यहाँ पर ई है। तो ई का मिरर इमेज बनाएंगे तो देखिए ई का मिरर इमेज कैसा बनेगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, और यहाँ पे आर है तो आर का मिरर इमेज बनाएंगे। ठीक, तो देखिए मिरर इमेज जब भी आप बनाते हैं, मिरर इमेज जब भी आप देखेंगे, ठीक है, तो मिरर के केस में जो लेफ्ट वाला हिस्सा है राइट में चला जाएगा और जो राइट वाला हिस्सा है लेफ्ट में चला जाएगा। और टॉप और बॉटम सेम रहते हैं, तो ये उठ के इधर आ जाएगा। तो आपको कुछ यू ऐसे बनता हुआ मिलेगा। ठीक, ऐसा देखिए ध्यान से कहाँ पर है। ठीक, ई देखिए सेकंड पोजीशन पर, तो ई पहले ऑप्शन में भी है, दूसरा मतलब दूसरा हो नहीं सकता, तीसरा हो नहीं सकता। चौथा अगर देखा जाए तो देखिए ध्यान से दूसरा तीसरा चौथा तो सीधे ही गलत हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में यहाँ पे ई दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, करेक्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो शब्दकोश में रखने पर सबसे अंत में आएगा। तो देखिए ध्यान से अब यहाँ पे शब्द कौन कौन से सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे GRAMMAR ग्रामर है। ठीक, अच्छा GRAMMAR यहाँ पे ग्रामर है। उसके बाद है ग्रेनरी, तो GRA और NARY ग्रेनरी हो गया, GRANARY। उसके बाद है ग्रेन्यूल, तो GRANULE ग्रेन्यूल। फिर आगे है ग्रैंड, GRAND, ये हो गया। तो 4 आपके पास वर्ड है, इसको इससे डिक्शनरी बनानी है। तो अगर डिक्शनरी में अगर इसको रखा जाएगा तो सबसे लास्ट में सबसे अंत में आएगा कौन, ठीक तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे GRA, तो GRA और यहाँ पर GRA और यहाँ पे GRA, मतलब 3 लेटर सेम है, स्टार्टिंग के लेटर सेम है। तो जो रिजल्ट सेम होता है उससे आपको ये रिजल्ट तो बना नहीं सकते। आगे देखिए यहाँ पर m है, यहाँ पे क्या है n है। तो बोले m और n में सबसे पहले कौन आएगा, m आएगा। ठीक, इसका प्रियोरिटी ज्यादा होगा, तो n यहाँ पर। अब यहाँ भी n और यहाँ पर m। अच्छा यहाँ पर आपके पास n आया, यहाँ पर n आया। अब यहाँ पर क्या n आया, इसका मतलब यहाँ पर सब जगह चौथा लेटर n है। तो बोले यहाँ पर क्या है m है, इसका मतलब यह पहले पोजीशन में मिलेगा। ठीक, अब इनके पास चले जाते हैं, अब इनमें देखते हैं। तो GRAN और GRANA हो गया और GRANA हो गया। अब देखिए अब पांचवा लेटर अगर देखा है A है, यहाँ पर U है, यहाँ पर D है। तो बोलिए सबसे पहले कौन आएगा, A आएगा। ठीक, दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, अभी 5 लेटर तक पहुंच चुके हैं। ठीक, अब 5 लेटर तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर ये आपका दूसरा हो गया। अब यहाँ पर N और यहाँ पर कितना N, अच्छा यहाँ पर GRAN। तो देखिए यहाँ पर U है और यहाँ पर क्या है D है। तो बोलिए पहले आएगा फिर तीसरे पड़ जाएगा। ठीक, अब चौथे पे कौन आएगा, ग्रेन्यूल। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेन्यूल, तो ग्रेन्यूल सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। तो 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो सी है वह सी आपको क्या मिलेगा करेक्ट मिलेगा। तो ग्रेन्यूल जो होगा वह डिक्शनरी में सबसे लास्ट में मिलेगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 यहाँ पर है ACEG, इस तरीके से ACEG, और आगे यहाँ पर है DFH और J।
ये आपका है, और यहाँ पर डबल पोलर इस तरीके से लगाया गया है, और क्यू एस यू डब्ल्यू, तो कह रहे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या भरा जाएगा, तो देखते हैं। यहाँ पर ए है, बताइए यहाँ पर क्या है, डी। ए का पोजीशन कितना होता है 1, और डी का कितना 4, तो बताइए 1 से 4 बना है, कितना ऐड करके बना है 3, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बताइए क्यू, ठीक है, तो यहाँ पर क्यू है, तो क्यू आपको मिलता है कितने पर 17, तो 17 है, 17 में 3 जोड़ेंगे बताइए कितना मिल जाएगा 20, 20 पे कौन आता है टी, तो टी आपको मिल गया, ठीक है ना। तो टी, अब ऑप्शन में देखिए टी कहाँ पर है, तो टी देखेंगे अगर ध्यान से तो आपके पास सी ऑप्शन में नहीं है और डी ऑप्शन में है, तो अभी कंफर्मेशन नहीं हो सकता, तो सी और डी ऑप्शन में दोनों पे है, तो एक लेटर आगे का और क्वेश्चन है कि एक लेटर आगे का आपको कौन मिलेगा, तो यहाँ पर सी है और यहाँ पर सी, और इसके बाद आपके पास क्या है एफ है, तो सी का पोजीशन क्या होता है 3, और उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा जाए तो ये आपका लेटर है एफ, तो ए आपका एफ है, तो यहाँ पर एक इसका पोजीशन हो गया, ये हो गया इसका पोजीशन, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो 3 का इंक्रीमेंट चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एस है, तो देखिए ध्यान से एस का पोजीशन कितना होता है 19, ठीक, 19 में 3 जोड़िएगा कितना मिलेगा 22, और 22 पर आपको क्या मिल जाता है, ठीक, वी, तो वी आपको मिलेगा अगला लेटर, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा, तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट मिलेगा। आगे चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 को इसी तरीके से करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, तो 38 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है शब्दों के असमान जोड़ी को चुनिए, तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उन शब्दों में आपको देखना है कि कौन सा असमान होगा, तो यहाँ पर है चाइना, बीजिंग, रसिया, मॉस्को, जापान, सिंगापुर और स्पेन, मैड्रिड, तो देखिए यहाँ पर कंट्री है उसके क्या है कैपिटल्स है, तो कंट्री उसके कैपिटल्स हैं, तो जापान का टोक्यो होता है लेकिन सिंगापुर लिखा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑड होगा, करेक्ट कौन सा अलग होगा, ठीक, तो 3 के तो सही दिए गए हैं, एक अलग दिया गया तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, इस तरह के ऑड कौन सा होगा असमान, तो ये आपका असमान है, तो 39 का कौन सा हो जाएगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट में जो दिखा है क्वेश्चन नंबर 40 पे सीरीज का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे सीरीज आपको दिया है कि यहाँ पे 7 के 12 के, ठीक, उसके बाद कितना है 19 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और लास्ट में कितना है 39, तो अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको क्या मिलेगा, तो देखिए ध्यान से 7 + 5 कितना 12, 12 7 कितना 19, आप देखते हैं 5 7 तो अगला कितना होगा बच्चों 9 होगा, ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा 11 होगा, तो यहाँ पर 19 और 9 अगर ऐड कर दें तो 28, और 28 11 ऐड करेंगे 39, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको कितना मिल गया 48, तो 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल जो 40 क्वेश्चन थे वो क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अच्छा उसमें कुछ कम बच्चे आ गए इसमें बेसिकली क्या है आज तो ठीक बढ़िया बढ़िया आज तो ठीक विचार करिए सातों बार समझाएंगे समझ हो जाता लगन भी सुन गया लगन है डेली 3-4 बच्चे 5 बच्चे गायब हैं आज कल सीखा था